नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो इस उद्देश्य से इस प्रकार से बनाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सरलता से सीख सकता है। तमाम जो वीडियो पीछे दिए गए हैं आप उनको अच्छे से देखेंगे तो ज्योतिष के बेसिक पहले सीख लें और फिर कुंडली देखना आगे आगे आपको उदाहरण कुंडलियाँ देखना बेहद ज़रूरी। एग्जाम्पल कुंडलियाँ जो आगे दी जाएंगी आपको इसी प्लैनेट गुरु के बारे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें कि किस प्रकार से योग फलित होते हैं। क्योंकि पूरी कुंडली के बिना आप ज्योतिष के योग के बारे में कैसा बनता है, कैसे एक दो योग जो है दूसरे को कैसे काटता है, वह आप पूरी कुंडली देखने के बाद ही अध्ययन कर सकेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम जान लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु यदि पंचम भाव में हो तो यह भी अपने आप में एक राजयोग कारक है। यहाँ पर पुत्र योग की प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है यदि यहाँ पर गुरु अच्छी राशि पर विराजमान हो, यानी नीच राशि में ना हो, वक्री और राहु आदि के साथ खराब अवस्था में ना हो। नॉलेज यहाँ पर ज्ञान प्रदान करते हैं और अचानक से धन लाभ भी पंचम भाव के गुरु यहाँ पर देते हैं, अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। मनी यहाँ पर लिखा गया और बिजनेस, अपना बिजनेस यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो है पंचम गुरु वाले योग देखे गए हैं। जैसा कि सरकारी टीचर हो सकते हैं ऐसे लोग जो अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर अपना स्थान अर्जित करते हैं समाज में। तो गुरु जो भी शिक्षक है हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वह सामाजिक ज्ञान हो और पाठ्यक्रम का ज्ञान हो या फिर किसी तकनीकी शिक्षा का। गुरु जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और प्रोफेसर जो लोग हैं टीचिंग का काम करते हैं, या आध्यात्मिक गुरु है या ज्योतिष आदि का जो काम करते हैं, उनका पंचम भाव स्वच्छ देखा गया है और उन पर यदि गुरु की कृपा दृष्टि हो तो बेहतरीन ज्ञान उनको होता है। आध्यात्मिकता की तरफ वह झुकाव रखते हैं और जीवन में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति करते हुए लोग वह देखे गए हैं। देखिए, पंचम भाव का गुरु जहाँ पर जातक को बुद्धिमान बनाता है, यहाँ पर बहुत सारे योग निर्मित करता है जुपिटर। वकील, न्यायाधीश, अच्छा वक्ता, अच्छी कल्पना का मालिक और कुल का दीपक यहाँ पर होता है। धन, वाहन, सुख आदि का, पुत्र का सुख, यहाँ पर अच्छी स्त्री का सुख पंचम भाव का गुरु प्रदान करता है। तो यह जान लेना जरूरी कि उच्च अधिकारी जो मान सम्मान समाज से प्राप्त करते हैं उनका गुरु बहुत अच्छा देखा गया है। और यहाँ पर व्यक्ति को ज्योतिषी बनाने के साथ साथ यहाँ पर गुरु अचानक धन देता है, चाहे वह लॉटरी से हो, सट्टे से हो, किसी भी प्रकार से हो। अचानक से जुपिटर यहाँ पर धन लाभ, दूसरों की मन की बात जान लेने की कला जुपिटर 5 वालों को अच्छी तरह से आती है, या फिर उनकी ये मान लें कि गुरु की कृपा के कारण यह सारी चीज़ें वह जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जान लेना ज़रूरी कि गुरु जो है जिनका मजबूत होता है लोगों को गाइड करते हैं। आप देखेंगे पूरे परिवार में लोग उनसे ही शिक्षा लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, चाहे वह आयु में छोटे ही क्यों ना हो, लोग उनसे परामर्श लेने जाते हैं। चाहे अपने परिवार की बात कर लें, अपने पूरे ख़ानदान की बात कर लें, तो लोग उनको विशेष रूप से अटेंशन देते हैं, उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है यदि गुरु पंचम भाव में अच्छा। आध्यात्मिकता यहाँ पर और ज़्यादा गहरी हो जाती है जब यहाँ पर आओ, यदि आप देख लें कि चंद्रमा विराजमान हो गया गुरु के संग, तो यहाँ पर कल्पनशील मन अथाह हो जाता है। व्यक्ति बहुत ही गहराई में उतर जाता है आध्यात्मिकता के। और आप मान लीजिए कि जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकल के आता है, इस प्रकार का यह योग होता है यदि पंचम में गुरु के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाए स्वयं। बहुत ही विचित्र योग। यदि गुरु पंचम भाव में हो, चंद्रमा यदि लाभ भाव में भी स्थित हो जाए, जिसको हम कहेंगे कि चंद्रमा से केंद्र में हो जाए यदि गुरु, तो यह भी उतना ही सुदृढ़ योग बनता है, राजयोग बनता है और कल्पनशील का योग बनता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी धार्मिक ग्रंथों के, पुस्तकों के निर्माता, बड़े बड़े ग्रंथकार और आध्यात्मिक गुरु टाइप जिनको लोग जो मानते हैं बहुत ज़्यादा, इस प्रकार के वे लोग देखे गए हैं। उनका संसारिक मोह भी काफ़ी कम हो जाता है यदि यहाँ पर गुरु के संग शनि की उपस्थिति हो जाए, या शनि अन्य ग्रहों द्वारा दृष्टि भी हो जाए। शनि
लगभग 4-5 ग्रहों को देख ले तो वह विरक्ति के भाव की ओर भी चले जाते हैं। विशेषकर यदि गुरु शनि चंद्रमा के संग यदि संबंध बन गया तो आध्यात्मिकता इतनी बढ़ जाती है कि सांसारिक जो सुख दुखों से उनका जो मोह है वह बेहद कम हो जाता है। वह उनको प्रभावित नहीं कर पाते संसारिक सुख दुख, चाहे जो कुछ भी होता रहे, अंदर प्रसन्नता का भाव उनके हमेशा बना रहता है। यहाँ पर यदि आप देखें और गुरु को और बुध का राशि परिवर्तन योग लग जाए, यहाँ पर बुध यदि स्थापित हो जाए तो व्यक्ति को लेखक बना देती। बड़ी बड़ी ज्योतिष की जो पुस्तकें जो लोग लिखा करते हैं, योग लिखा करते हैं, तंत्र के बारे में लिखा करते हैं, अब देखेंगे गुरु बुध का योग उनका देखेंगे पंचम भाव में। यदि राशि परिवर्तन यदि बुध के संग हो जाए तो भी व्यक्ति लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, चाहे साहित्य हो, चाहे कहानियाँ हो, चाहे कथा। तो दूसरों को रास्ता दिखाने का जो मार्ग है वह गुरु के द्वारा आता है। आध्यात्मिक गुरु का कार्य जान ले दोस्तों, जो गुरु आपको अपने अंदर के गुरु से मिला दे और खुद रास्ते से बाद में वह हट जाए, यानी आपको धक्का दे दे, आपको छोड़ दे, जब आपके अंदर से गुरु से आपका मिलन हो जाए, तो यह गुरु की महिमा होती है। अच्छे गुरु की यह पहचान। ऐसा यदि हम देखें, महाभारत हो, ऋषि वेद व्यास कह लें, श्री कृष्ण कह लें, तो इस प्रकार की शिक्षा जो है हमें गुरु जो है प्रदान करते हैं। तो गुरु यदि अच्छा करना हो, धार्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ सकते हैं, गीता विशेषकर पढ़ी जा सकती है यदि गुरु अच्छी पोजीशन में है और अगर यदि आप उसको और अच्छा करना चाहें। लेकिन यह बात जानना ज़रूरी, यदि यहाँ पर पंचम भाव में गुरु राहु के संग वक्री अथवा नीचे अवस्था में हो गया और साथ में राहु, तो संतान के कारण बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। संतान होने में आप मान लें कि पुत्र का सुख मुश्किल से होता है। यदि पुत्र हो भी जाए तो वह जल्दी ही दिवंगत होने की संभावना रहती है यदि पंचम भाव में नीच का गुरु और साथ में राहु की उपस्थिति हो जाए। अपने लोगों से धोखाधड़ी मिलने का योग जो है वो पंचम भाव में गुरु बनाता है। अपने ही लोग जो उनके साथ धोखा दे दें, अपने व्यापारिक जो मित्र हैं वह चीटिंग कर ले, इस प्रकार का योग बनाता है। अदरवाइज पंचम भाव का गुरु किसी भी राशि में हो, लगभग वह कुछ ना कुछ आपको देता अवश्य है, आशीर्वाद जरूर देता है। वक्री और राहु की दृष्टि या राहु एक संग नहीं होना चाहिए, तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। पीला वस्त्र गुरु के लिए पहना जाता है, यदि वीरवार को पीला वस्त्र पहने तो आपको लाभ होगा, यह आप जान लें। तो जो गुरु की पूजा लगती है वह श्री विष्णु को लगती है। गुरु के बारे में जो हम व्रत रखते हैं उसकी पूजा श्री विष्णु जो लगती है उनको। तो यह था गुरु बृहस्पति के बारे में। यदि पंचम भाव में हो तो अच्छा रहता है जीवन आपका, हर प्रकार का सुख सुविधा, राज्यों की प्राप्ति, अचानक धन संपत्ति दिलाते हैं गुरु पंचम भाव में। और चंद्रमा विशेष फलदायी होता है गुरु के साथ। तो आने वाले समय में जानेंगे छठे भाव का गुरु किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।